जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ऋषि पंचमी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। भविष्य पुराण का कथन है कि राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, देव देवेश, आपके कहे बहुत से व्रत सुने, अब आप पाप विध्वंसक किसी दूसरे व्रत को सुनावे। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, मैं अब ऋषि पंचमी के व्रत को कहता हूँ, जिसके करने से स्त्रियों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे प्रभु, पाप तो बहुत प्रकार के होते हैं, उन पापों से स्त्री ऋषि पंचमी के दिन व्रत करने से ही कैसे छूट जाती है? इसमें वह रहस्य क्या है, कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जान व अनजान से रजस्वला हुई दृष्टा स्त्री घर के कामों को, परंतरता से घर के पात्रों को छूती है, इससे उसको महान पाप लगता है, मरने पर नरक की प्राप्ति होती है। इसका कारण है, उसे सुनो, जिससे रजस्वला स्त्री ऐसी दूषित होती है। हे भारत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को चाहिए कि ये रजस्वला स्त्री को घर में अलग करे। पहले देवराज इंद्र वस्त्रासुर को मारकर ब्राह्मण हत्या करने के दोष का भागी हो गया था। इससे व्रतसुदन लज्जित हो पवित्र होने के उपाय को पूछने के लिए देवताओं के पास ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न चित्त से पवित्र कर दिया। चतुर्मुख ब्राह्मण जी ने इंद्र के ब्राह्मण हत्या के 4 विभाग किए और उन पापों को 4 जगह फेंक दिया। एक भाग को अग्नि में गिरा दिया। अग्नि को जलाने के समय जो धुआं उड़ता है, वह अग्नि में गिरे इंद्र के ब्रह्मा हत्या का एक भाग है। बरसात के आरंभ में नदियों के आगे के जल में जो मैलापन दिखाई देता है, वह उस ब्रह्मा हत्या का दूसरा भाग है। पर्वतों के ऊपर वृक्षों में जो गौन है, वह उस ब्रह्मा हत्या का तीसरा भाग है। ऐसे ही स्त्रियां जो 3 दिन रजस्वला होती है, वह चौथा हिस्सा ब्रह्मा हत्या का है। अतः रजस्वला स्त्री को घर से अवश्य अलग रखे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने चारों वर्णों वालों के लिए यही आज्ञा दी है। पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मा हत्यारी और तीसरे दिन धोबिन सी है रहती है। ऐसे 3 दिन तक ब्रह्मा हत्या के चतुर्विभाग को महीने महीने भोगती है, फिर चौथे दिन शुद्ध होती है। इससे जानना अनजान में जो उसका किसी के भी साथ संपर्क होता है, उसको पापी समझना चाहिए। उस पाप के नाश के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। यह ऋषि पंचमी सब पाप और उपद्रवों को शांत करती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध चारों वर्ण वाले सभी इस व्रत को कर सकते हैं। विशेष करके स्त्रियों को चाहिए कि आवश्यक करें। इस प्रसंग में जो पहले एक घटना हो चुकी है, उसे सुनाता हूँ। पूर्व काल में सतयुग के समय विदर्भ नामक राजधानी में एक राजा हुआ था। वह शेन जी चारों वर्णों को पालना करता था। इसके देश में वेद और वेदों के अंगों का पारदर्शी साफ प्राणी होकर दया दृष्टि रखने वाले सुमित्र नामक ब्राह्मण रहता था। हे राजन, वह खेती करके कुटुंब का निवारण करता था। उसके जयश्री नाम की स्त्री अत्यंत साध्वी तथा पति की शुश्रूषा करने वाली थी। उसके बहुत से नौकर तथा प्यारे बांधव लोग थे। वर्षा ऋतु में खेती के कामों में उसे विश्राम मिलता था। इससे वह सुंदर मन में घबरा गई। एक दिन उसने ऋतु धर्म को प्राप्त हुआ देखा, पर रजस्वला पात्रों को छूती रही। बहुत काल के बाद जब वह मरी, तब उसके पति की मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसे वे दोनों स्त्री पुरुष अपने किए कर्मों के अनुसार लोकांतर के पातिक हो गए। उस ब्राह्मण की जयश्री नाम की स्त्री ने रजस्वला होने पर भी जो पात्रों को स्पर्श किया था, उस दोष से वह कुटिया बनी और उसका पति उसके संपर्क के दोष से बैल बना। किंतु उन्होंने बहुत से अच्छे कर्म किए थे, इससे उन्हें अपने पूर्व जन्म की याद रही। इससे वे ऐसी नीच योनि में पढ़कर भी जाति पर हो पूर्व पातक को याद करते हुए अपने पुत्र के यहाँ ही निवास करने लगे।
सुमति का पुत्र अपने बड़ों के सुख शुमा में लग गया। यह सुमति बड़ा ही धर्मज्ञ एवं देवताओं और अतिथियों का पूजक था। जब पिता की मरण तिथि आई, उस दिन वह पिता का श्राद्ध करने के लिए तैयारी करने लगा। उसकी भाया चंद्रवती ने पाक तैयार किया, पर एक सर्प ने खीर में विष डाल दिया। सुमति की माता जो कुतिया हो गई, उसने यह देख लिया और इस विचार से कि यदि ब्राह्मण इस खीर को खाएंगे तो मर जाएंगे, उसने पात्र में मुंह डाल दिया। चंद्रवती ने यह देखकर जलती हुई लकड़ी उसके सिर पर मार दी और दूसरी बार फिर रसोई तैयार करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। जो खाना बचा उसे भूमि में गाड़ दिया, जिससे कुतिया को न मिल सके। इससे उस कुत्ती का उस दिन उपवास हो गया। फिर रात को वह कुत्ती भूख से अति पीड़ित हो अपने पति बैल के पास जाकर बोली, मैं भूखी मरती हूँ, आज मुझे खाने पीने को नहीं कुछ मिला। पत्रावली ने जो ग्रास दिया जाता था वह भी नहीं मिला, जिससे भूख मुझे अत्यंत पीड़ित कर रही है। और दिन तो यह मेरा पुत्र लेद्य पे दिया करता था। यह सुन बैल ने कहा, क्या करूं, मुझ में चलने की शक्ति नहीं थी, फिर भी मुझे आज दिन भर खेत जोतना पड़ा। मेरा मुंह बांध दिया, मुझे बहुत पीटा। इसने जो मेरा श्राद्ध किया है वह सब निष्फल हो गया, क्योंकि मैं तो इतने कष्ट में पड़ा हूँ। श्री कृष्ण बोले कि हे भारत, ऐसे वे दोनों माता पिता कुत्ते और बैल बनकर रात में अपना अपना दुख कह रहे थे। उसको सुनकर सुमति ने जान लिया कि यह दोनों मेरे माता पिता हैं। उसी रात को उसने दोनों को भोजन दिया। वह पुत्र अपने माँ बाप की ऐसी अवस्था देखकर वन को चल दिया। मेरे माँ बाप की ऐसी दशा क्यों हुई, इस बात को जानने के लिए ही वह वन में गया। वहाँ उसने परम धार्मिक ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने माता पिता से कल्याणकारी वचन कहे कि हे श्रेष्ठ बुद्धिमान ब्राह्मणों, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि एकाग्र होके कहें। हे तपोधनों, किस धर्म विपाक से मेरे माता पिता इस दशा को प्राप्त हुए हैं, कैसे उन्हें छुड़ाऊं, सो कहिए। भगवान कृष्ण बोले कि उस दुखित सुमति को ऐसे विचार को सुनकर दयालु सर्वज्ञ होकर सर्वताप नामक ऋषि ने उसके माता पिताओं की मृत्यु का उपाय बताया कि वे विप्र पहले जन्म में अपने घर में तेरी माता के बाल भाव के कारण ही प्राप्त हुए हैं। ऋतु काल को जानकर ये संपर्क कर लिया था और कर्म विपाक से वह कुतिया बनी। आपका पिता भी कर्म दोष से बैल बना है। इन दोनों को इससे छुड़ाने के लिए तू ऋषि पंचमी का व्रत कर। स्त्री के साथ स्त्रियों का पूजन कर प्रयत्न के साथ 7 वर्षों तक इस व्रत को करना। धन के लोभ को छोड़कर अंत में उद्यापन और शाकाहार करना चाहिए। निवार या शापक काम में लेना चाहिए, अथवा कंद मूल फल इनसे आहार कर ले, पर हल जोतकर पैदा किए हुए किसी भी वस्तु को न ले। इसमें मध्याह्न के समय नदी आदि निर्मल जल के किनारे अपार्घ के संविदा से पहले दंत धावन करें। दंत धावन करने से पहले आयुर्बल कर इस मंत्र को पढ़ता हुआ उस अपामार्ग के कष्ट स्पर्श करे कि हे वनस्पति, तुम आयु, बल, यश, वर्ष, वसु, ब्रह्मजन और मेधा मुझे दो। दंत धावन के समय मन में यह भावना रखे कि मैं मुख की दुर्गंध से दूर होने के लिए एवं दांतों को साफ होने के लिए, गात्रों केष्टिवन के लिए दंत धावन करता हूँ। इस प्रकार अपामार्ग के कष्ट से दांतों को मलकर कल्ले करे, फिर मृतिका लगा के स्नान करे। पीछे तिलों की ओर आंवले की पीढ़ी लगाकर केशों के मैल को अच्छी तरह से दूर करे। पीछे समाहित को 2 शुद्ध नूतन करे। फिर अरुधंती सहित दिव्य सप्त ऋषियों की पूजा करे। वे 7 ऋषि ये हैं: पहला कश्यप, दूसरा अत्रि, तीसरा भरद्वाज, चौथा विश्वामित्र, 5वां गौतम, छठा जमदग्नि, 7वां भगवान वशिष्ठ और 7वीं पतिव्रता महाभागा अरुधंती।
इनका पूजन इनके ही नामों से मंत्र कल्पना करके समाहित हो कर करे। ओम भूर्भुवः स्वहा कश्यपाय नमः। कश्यपमा वहामि, कश्यप के लिए नमस्कार है, कश्यप को बुलाता हूँ। गो कश्यप वही आगच्छ, हे कश्यप यहाँ आ। इह तिष्ठ यहाँ बैठ, पूजा ग्रहस्थ कर। ओम भूर्भुवः स्वहा अरुंधति सहिताय वसिष्ठ नमः। अरुंधति सहित वशिष्ठ के लिए नमस्कार है। अरुंधति सहित वशिष्ठ महाभूमि, अरुंधति सहित वशिष्ठ को बुलाता हूँ इत्यादि रूप में नाम मंत्रों की कल्पना करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना चाहिए। ऋषि पंचमी के व्रत के करने से ऋतुकाल में संपर्क पातक अवश्य नष्ट होगा, इसमें संशय मत करो। श्री कृष्णचंद्र बोले कि सर्वतपा ऋषि के उत्तम वचनों को सुनकर सुमति अपने घर पर गया। फिर श्रद्धावंती हो उसने अपनी भार्या के साथ उसी विधि से समस्त पातकों का अंत करने वाला ऋषि पंचमी का व्रत किया। जैसे सर्वतपा मुनि ने व्रत करना बताया था, ठीक उसी रीति से उस सुमति ब्राह्मण ने ऋषि पंचमी के व्रत को करके उसका पुण्य फल अपने माता पिताओं के लिए दे दिया। इसके मिलने से उसकी माता जयश्री कुमति योनि से छूटकर हे नृपति श्रद्धालु उत्तम विमान पर चढ़ गई। वह दिव्य वस्त्रादिकों से भूषित हुई विमान पर चढ़ स्वर्ग में चली गई। हे महाराज, सुमति का पिता भी बैल की योनि से छूटकर स्वर्ग पहुंच गया। कायिक, वाचिक और मानसिक जो ताप हो वे सब ऋषि पंचमी के व्रत करने से विलीन हो जाते हैं। हे नृपोत्तम, इस व्रत का जो पुण्य फल होता है उसे मैं सुनाता हूँ, आप सुने। दूसरे जो व्रत है उन सब के करने से तथा सब तीर्थों से सेवन एवं दोनों के करने से जो पुण्य होता है वे सब एक ऋषि पंचमी के व्रत अनुष्ठान से मिलता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सदा सुख भोगने वाली, अरूप पालन से संपन्न एवं पुत्रादिशालिनी होती है। इस लोक में सदा सुख भोग, परलोक में सद्गति को प्राप्त होती है। मैंने व्रतों में उत्तम व्रत तुम्हारे लिए कहा है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत सब संपत्तियों को देने वाला, स्त्रियों के पापों का नाशक, धन यश वर्ग और पुत्र सुख का देने वाला है। इस व्रत की कथा जो पढ़ता या सुनता है उनके सब पाप नष्ट होते हैं। यह भविष्य पुराना ही कही गई ऋषि पंचमी के व्रत की कथा पूरी हुई। तो यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।